नमस्कार साथियों, जय हिंद। तो साथियों, स्वागत है आपका मॉडल पेपर 3 के अंदर। जी हाँ दोस्तों, BSTC 2021 का मॉडल पेपर चल रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों, इस मॉडल पेपर में आपको मिलेंगे 25 प्रश्न। ठीक है दोस्तों, 25 में से आपके कोशिश करने की 20 तो आपके सही होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो हमारी जो सीरीज चल रही है उस सीरीज के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो सीरीज है वो है BSTC और PTET को लेकर। तो यहाँ पर राजस्थान सामान्य ज्ञान की हम सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख जिले। राजस्थान की प्रमुख जिले, मीठे पानी के जिले हो गए, खारे पानी के जिले हो गए। तो इससे जो परीक्षा में संभावित प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। हम यहाँ पर चैनल पर आपको बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ते हैं। अब दोस्तों, इस सीरीज का ये 7वां पार्ट है। तो अगर 6 पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो 6 पार्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहां पर जाके चेक कर लेना। तो आज के सुविचार के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज का सुविचार है, मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटना। मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस उतना ही लौटना पड़ेगा जितनी दूर आगे चलकर मंजिल मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही होता है। क्योंकि दोस्तों, हम क्या होता है कि मंजिल की तरफ हम चल पड़ते हैं, लेकिन आधे रास्ते से हम पीछे लौटने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हमें पीछे नहीं लौटना है, हमें मंजिल की तरफ ही जाना है। क्योंकि दोस्तों, आधे रास्ते तक हम पहुंच गए तो दोस्तों देखो, यहाँ पर देखो, आधे रास्ते के बाद अगर इधर जाएं तो हम वापस उसी रास्ते पर चले जाएंगे, जीरो पर आ जाएंगे। अगर उसी तरह अगर हम आगे चले जाएं तो हमें मंजिल प्राप्त हो सकती है। तो इसी एनर्जी के साथ हम शुरू करते हैं हमारे सवालों को। तो आइए दोस्तों, सबसे पहला सवाल है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? सरिस्का, रामगढ़, जयसमंद या फिर सांबर? अब देखिए दोस्तों, झील 2 प्रकार की होती हैं। एक तो कृत्रिम होती है, एक होती है प्राकृतिक। कौन सी? एक होती है प्राकृतिक, एक होती है कृत्रिम। कृत्रिम उससे कहते हैं जो मानव द्वारा निर्मित होती हैं, और प्राकृतिक उससे कहते हैं जो प्रकृति द्वारा निर्मित। जैसे कि ज्वालामुखी फटता है, ठीक है, तो ज्वालामुखी फटने के बाद जो झील का निर्माण हो जाता है उसे प्राकृतिक झील कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो साथियों, इसका जो आंसर होने जा रहा है वो है जयसमंद। जी हाँ दोस्तों, जयसमंद। और जयसमंद कहाँ पर है? तो जयसमंद आपके उदयपुर जिले के अंदर है। कहाँ पर है? उदयपुर जिले के अंदर। तो ये राजस्थान की कृत्रिम झील है और ये सबसे बड़ी झील है। ठीक है, इसे हम ढेबर झील भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। ठीक है, दूसरा सवाल रहा, राजस्थान की सबसे बड़ी अंतः प्रवाह झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी अंतः प्रवाह झील कौन सी है? अंतः प्रवाह यानी कि आंतरिक रूप से बड़ी। ठीक है, देखो, झील का जो फैलाव होता है वो हमें बाहर से दिखाई देता है, अंदर कितना है वह हमें पता नहीं चलता है। तो अंदर देखो, अंदर की तरफ से अंतः प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन सी है? जयसमंद है, राजसमंद है, सांबर है या फिर कोलायत है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान की सबसे बड़ी अंतः प्रवाह की झील के बारे में बात करें तो वो भी आपके जयसमंद झील ही आएगी। ठीक है, यानी कि आपका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो रहा है। और जयसमंद झील कहाँ पर है? तो उदयपुर के अंदर है। अगर बात करें जयसमंद की तो उदयपुर जिले के अंदर है। राजसमंद झील की बात करें तो ये भी आपके राजसमंद के अंदर है। अगर बात करें सांबर झील की तो सांबर झील आपके जयपुर के अंदर स्थित है। और बात करें अगर कोलायत झील की तो कोलायत झील आपके जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। उसके बाद बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। तो तीसरा प्रश्न है, जयसमंद झील कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर या फिर राजसमंद के अंदर? ठीक है, वही बात हो गई। हमने पहले और दूसरे प्रश्न में चर्चा की कि जयसमंद झील कहाँ स्थित है। ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्तों, क्या जयपुर के अंदर है, उदयपुर के अंदर है, जोधपुर के या फिर राजसमंद झील के अंदर है? तो आपको पता चल गया होगा, जयसमंद झील उदयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, इसके हम ढेबर झील भी कहते हैं या फिर जलचर बस्ती भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, तो उदयपुर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, तो चौथा क्वेश्चन देखिए, पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग दे रहा है कौन सा देश है जो पुष्कर झील को स्वच्छ रखने में अपनी योगदान दे रहा है? क्या जापान दे रहा है, फ्रांस दे रहा है, बेल्जियम दे रहा है या फिर कनाडा दे रहा है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पुष्कर झील को स्वच्छ रखने में सहयोग देने वाला देश कौन सा है? कनाडा। जी हाँ दोस्तों, आपका यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो 5वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की पवित्र झील है। राजस्थान की पवित्र झील कौन सी है? सिलीसेठ झील, फतेह सागर झील, बालसमंद झील या फिर पुष्कर झील?
तो देखिए दोस्तों चारों ऑप्शन आपके पास हैं। राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? तो यहाँ पर एक फैक्ट बता देता हूँ मैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका आंसर तो हो जाएगा पुष्कर झील। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए राजस्थान की सबसे पवित्र झील, तो सबसे पवित्र झील पुष्कर आएगा। अगर बात की जाए राजस्थान की सबसे प्राचीन झील, तो सबसे प्राचीन झील में भी आपका पुष्कर झील आएगा। अगर दोस्तों बात करें कि राजस्थान की सबसे दूषित झील, सबसे दूषित या सबसे प्रदूषित झील, तो सबसे दूषित या प्रदूषित झील भी पुष्कर झील ही आएगा। यानी कि यह झील राजस्थान की सबसे प्राचीन झील है, सबसे प्रदूषित झील है और सबसे पवित्र झील भी यही है। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, छठा सवाल है। ठीक है, छठवां सवाल है, राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झीलें, राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? जयसमंद, रामगढ़, पुष्कर या फिर सिलीसेट। वही बात होगी दोस्तों, प्राचीन की बात करें तो यहाँ पर कौन सी झील हो जाएगी? पुष्कर झील। और पुष्कर झील का जो उद्गम हुआ वो ज्वालामुखी के फटने से हुआ था। ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था। ठीक है, ऐसे ज्वालामुखी फटी थी तो उससे पुष्कर झील का निर्माण हुआ था। तो आपके राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील बात हो गई। प्राकृतिक झील यानी कि ज्वालामुखी के फटने से हुई, मानव ने इसका निर्माण नहीं किया था। तो यहाँ पर पुष्कर झील हो जाएगा। अब पुष्कर झील को 52 घाटा झील भी कहते हैं। कितने घाट हैं इसके अंदर? 52 घाट। ठीक है, और यहाँ पर सबसे बड़ा घाट है वो जनाना घाट है। कौन सा? जनाना घाट। ठीक है, जिसे गांधी घाट भी कहते हैं। तो यहाँ पर 52 घाटा झील पुष्कर झील हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर प्राकृतिक रूप से झील भी पुष्कर झील ही है। बात करें 7वें सवाल की, तो 7वां सवाल है दोस्तों, अगर आप इन सारे क्वेश्चन को हल कर रहे हो तो अगर आपका क्वेश्चन कौन सा सही हो रहा है कौन सा गलत हो रहा है तो आप एक कॉपी लेकर बैठ जाइएगा और कॉपी के अंदर सवाल करिएगा। 25 में से आपके 20 क्वेश्चन तो आपके हल सही होने चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, और बताना कमेंट बॉक्स में कि कितने आपके सवाल सही हुए हैं। भारत के कुल नमक उत्पादन का सांबर झील में कितना उत्पादन होता है? ठीक है, तो भारत में जो कुल नमक उत्पादन होता है 100% माना कि भारत के अंदर 100% नमक उत्पादन हो रहा है, तो उसमें सांबर झील का कितना योगदान है? 8.7%, 19.2%, 31.3% या फिर 41.7%। तो यहाँ पर बात करें टोटल, अगर राजस्थान की बात करें तो टोटल राजस्थान अकेला यहाँ पर 12% नमक देता है इंडिया को। अगर केवल सांबर झील की बात करें तो सांबर झील देती है 8.7%। ठीक है, और सांबर झील कहाँ पर है? सांबर झील आपके जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो रहा है। उसके बाद बात करें यहाँ पर 8वें सवाल की, तो 8वां सवाल है, राजस्थान के किस जिले में प्लाया या बुज झीलें हैं? प्लाया झील किसे कहते हैं? यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्लाया झील उसे कहते हैं जैसे कि बरसात के अंदर पानी आता है। ठीक है, पानी आता है बरसात के अंदर, उसके बाद जैसे रेत है, रेत के ऊपर पानी जम जाता है। ठीक है, पानी रुक जाता है। ठीक है, ये जैसे कि रेत है, यहाँ पर ऐसे पानी भर जाता है, उसके बाद धीरे धीरे सूख जाता है, तो उसे प्लाया झील कहते हैं। और जो प्लाया झीलें कहाँ पर पाई जाती हैं? तो प्लाया झील आपके जैसलमेर जिले के अंदर पाई जाती हैं। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सवाल अगला है 9वां सवाल। 9वां सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? खारे पानी की झील नहीं है। अगर दोस्तों आप नहीं को नहीं पढ़ोगे तो देखो निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील है, तो फटाफट से आप सांबर झील को क्लिक कर दोगे। जबकि यहाँ पर 3 झीलें हैं जो खारे पानी की हैं, लेकिन एक झील है वो नहीं है। तो क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा। ठीक है, तो निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है, तो सांबर झील तो है, पंचभद्रा झील भी है, लूणकरणसर भी है, लेकिन कायलाना झील नहीं है। तो कायलाना झील आपके जोधपुर के अंदर है। ये झील खारे पानी की नहीं है बल्कि मीठे पानी की है। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार आपका 10वां सवाल है, इनमें से खारे पानी की झील कौन सी है? इनमें से खारे पानी की झील कौन सी है? क्या जयसमंद है, सिलीसेड है, राजसमंद है या फिर पंचभद्रा? इन सवालों का आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। 10वां सवाल है, इनमें से खारे पानी की झील कौन सी है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताना। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो दोस्तों, जयसमंद झील आपके उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। सिलीसेड कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। राजसमंद झील राजसमंद के अंदर है। पंचभद्रा बाड़मेर के अंदर है। ठीक है, तो बताना इसका आंसर क्या है, खारे पानी की झील कौन सी है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, 11वां सवाल है, इनमें से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? मीठे पानी से संबंधित कौन सी झील है? डीडवाना, कायलाना,
पंचभद्रा या फिर लूणकरणसर। यानी कि 3 झीलें हैं वो खारे पानी की हैं और एक झील ऐसी कौन सी है जो मीठे पानी से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी हमने बताया था कि कायलाना झील कौन सी है, कायलाना झील, और ये कहाँ पर है, तो ये जोधपुर जिले के अंदर है। ठीक है, कायलाना झील। ठीक है, उसके प्रकार अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है। गलकी नटनी, यहाँ पर पूरा नाम है गलकी नटनी। क्या नाम है, गलकी नटनी। तो राजस्थान की ऐसी कौन सी झीलें हैं, प्रसिद्ध झीलें हैं, जहाँ पर गलकी नटनी का चबूतरा निर्मित है। और ये गलकी नटनी का चबूतरा आपके झील के बीचों बीच है। ठीक है, बीच में नहीं है, थोड़ा सा देखो यहाँ पर से थोड़ा सा दूर इधर देखो। ठीक है, तो ये झील कौन सी है जहाँ पर गलकी नटनी का चबूतरा स्थित है। जयसमंद झील के अंदर, पिछोला झील के अंदर, नक्की झील के अंदर या फिर सांबर झील के अंदर। तो देखिए दोस्तों, गलकी नटनी का चबूतरा आपके पिछोला झील के अंदर स्थित है। पिछोला झील कहाँ पर है, तो ये पिछोला झील आपके उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, उदयपुर को हम झीलों की नगरी कहते हैं। उदयपुर के अंदर 5 जिले हैं। ठीक है, पिछोला झील हो गई, जयसमंद झील हो गई, फतेह सागर झील हो गई, उदय सागर झील हो गई और एक स्वरूप सागर झील हो गई। 5 जिले आपके उदयपुर जिले के अंदर है। अगर जयसमंद की बात करें, उदयपुर जिले के अंदर है, उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। नक्की झील की बात करें, नक्की झील आपके सिरोही के अंदर स्थित है। कहाँ पर है, सिरोही। ठीक है, सांबर झील की बात करें तो ये आपके जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल है। अगला सवाल देखिए, 13वां सवाल है, जग मंदिर व जग निवास महल किस झील पर स्थित है। जग मंदिर व जग निवास महल किस झील पर स्थित है। जयसमंद झील पर, राजसमंद झील पर, पिछोला झील पर या फिर फतेह सागर झील पर। तो देखिए दोस्तों, जग मंदिर और जग निवास दोनों जो महल स्थित हैं वो आपके पिछोला झील के अंदर स्थित हैं। सी, ठीक है, जिसे हम जल महल भी कहते हैं। ठीक है, तो पिछोला झील के अंदर स्थित हैं, ये सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 14वां सवाल है, कोलायत झील स्थित है। कोलायत झील किस जिले में स्थित है। बीकानेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या फिर जोधपुर में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोलायत झील की बात करें तो कोलायत झील आपके बीकानेर जिले में स्थित है। कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन बीकानेर। उसके बाद सवाल नंबर 15वां है, गैप सागर झील किस जिले में स्थित है। गैप सागर उदयपुर के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर, प्रतापगढ़ के अंदर या फिर डूंगरपुर के अंदर। तो देखिए दोस्तों, गैप सागर झील आपके डूंगरपुर जिले के अंदर स्थित है, डूंगरपुर। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो रहा है। अगर दोस्तों आप जिलों के बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हो या फिर एक ही वीडियो में सारे जिलों की जानकारी चाहते हो, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, एक नक्शे के अंदर मैंने सारे जिल को दर्शाया है। तो उस वीडियो को आप देखोगे, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा वीडियो। तो उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप चेक कर लेना। चलिए दोस्तों, 16वां सवाल है, गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है। गढ़सीसर सरोवर या फिर गढ़सीसर झील कह दो। गढ़सीसर झील कहाँ स्थित है। माउंट आबू के अंदर, उदयपुर के अंदर, जैसलमेर के अंदर या फिर बीकानेर के अंदर। तो देखिए दोस्तों, गढ़सीसर की झील के बारे में बात करें तो गढ़सीसर आपके जैसलमेर के अंदर स्थित हो जाएगी। ठीक है, गढ़सीसर झील आपके सी ऑप्शन जैसलमेर के अंदर स्थित होगी। ठीक है, उसके बाद बात करें 17वें सवाल की, तो देखिए सिलीसेड झील किस जिले में स्थित है। सिलीसेड झील गढ़सीसर जैसलमेर के अंदर है, सिलीसेड अलवर के अंदर स्थित है। ठीक है, अलवर, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, गढ़सीसर आपके जैसलमेर के अंदर स्थित है और सिलीसेड अलवर के अंदर स्थित है। ठीक है, बात करें 18वें सवाल के बारे में। 18वां सवाल है, फाय सागर झील कहाँ स्थित है। फाय सागर झील कहाँ पर स्थित है। देखिए, क्या उदयपुर के अंदर स्थित है, भरतपुर के अंदर, अलवर के अंदर या फिर अजमेर के अंदर। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है फाय सागर कहाँ पर है। फाय सागर, आना सागर, पुष्कर तीनों कहाँ पर है, अजमेर के अंदर स्थित हैं। तो फाय सागर आपके अजमेर, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कितने ऑप्शन आपके सही हो रहे हैं, कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं, सब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मुझे पता चलेगा कि आप मेरे वीडियो को मन से देखते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, 19वां सवाल है, पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है। पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है। राजसमंद झील से, जयसमंद झील से, फतेह सागर से या फिर उपर्युक्त सभी से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर उपर्युक्त सभी तो गलत हो जाएगा। आप उपर्युक्त सभी के भ्रम में कभी मत रहेगा, क्योंकि दोस्तों उपर्युक्त सभी हर बार सही नहीं होता है। तो उपर्युक्त सभी आपका यहाँ पर गलत है। उसके बाद देखिए दोस्तों, जयसमंद झील आपके उदयपुर के अंदर है, लेकिन राजसमंद झील आपके राजसमंद के अंदर, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब बात रही 2 की, तो जयसमंद झील नहीं होगा, यहाँ पर होगा फतेह सागर झील। ठीक है, तो पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया
गया है तो फतेह सागर से जोड़ा गया है। ये आपकी पिछोला झील हो गई, ये आपकी फतेह सागर झील हो गई, ये आपके बीच में स्वरूप सागर हो गई। इन दोनों को जोड़ा गया है आपस में, ठीक है। इस इधर पानी ज़्यादा हो गया, इस इधर भेज दिया, इधर पानी ज़्यादा हो गया, इधर भेज दिया, इधर पानी ज़्यादा हो गया, इधर भेज दिया, तो तीनों को शामिल में चलाते हैं। तो पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? तो आपके फतेह सागर के अंदर जोड़ा गया है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपका 20वां सवाल है, वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित हैं, वह झील कौन सी है जिसके तट पर 25 शिलालेख लगे हुए हैं, जिसको हम नौ चौकी की पाल भी कहते हैं? तो ये कौन सी झील के किनारे पर है? क्या राजसमंद के किनारे पर है, पिछोला, फतेह सागर या फिर जयसमंद? ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका राजसमंद। ठीक है, तो राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है, अकाल राहत कार्यों के लिए। जब अकाल पड़ा था तो यहाँ पर अकाल राहत कार्यों के तहत राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। और ये झील है जो यहाँ पर देखो 25 शिलाओं पर संगमरमर की 25 शिलाएं हैं, जिस पर यहाँ पर अभिलेख लिखा हुआ है या फिर शिलालेख लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला सवाल है। अगला सवाल है, वह झील जिस पर स्थित नौ चौकी की पाल पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा है। वही सवाल आ गया दोस्तों, मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है संस्कृत भाषा के अंदर और नौ चौकी की पाल भी कहते हैं, तो कौन सी झील है? तो आपकी राजसमंद झील हो जाएगी। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों, आप समझ रहे हो कि सवाल रिपीट है। दोस्तों, सवाल रिपीट नहीं है, सवाल अलग है। ठीक है, लेवल अलग है सवाल का। ठीक है, फतेह सागर, सॉरी, आपका यहाँ पर राजसमंद झील हो रहा है ना ये, ठीक है, राजसमंद झील, नौ चौकी की पाल आपके राजसमंद झील के अंदर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो रहा है। उसके बाद सवाल नंबर 22वां है। सवाल नंबर 22 है, सर प्रताप ने किस झील का निर्माण जोधपुर में करवाया था? सर प्रताप ने किस झील का निर्माण जोधपुर में करवाया था? बालसमंद झील का, प्रताप सागर का, पिचियाक या फिर कायलाना? तो सर प्रताप ने जो झील का निर्माण करवाया था जोधपुर के अंदर, तो जोधपुर के अंदर कौन सी झील हो जाएगी? कायलाना झील। कौन सी है? कायलाना झील, डी, कायलाना जोधपुर। आपका डी ऑप्शन राइट हो रहा है। उसके बाद सवाल नंबर 23वां देखिए। 23वां सवाल है, राज्य में खारे पानी की सर्वाधिक झील किस जिले में है? अगर दोस्तों बात करें राज्य में खारे पानी की झीलों के बारे में, तो खारे पानी की झील सर्वाधिक किस जिले में है? बाड़मेर के अंदर, चूरू के अंदर, बीकानेर के अंदर या फिर नागौर के अंदर? तो देखिए दोस्तों, सर्वाधिक जो खारे पानी की झीलें हैं वो आपके नागौर जिले के अंदर हैं। ठीक है, अगर दोस्तों झीलों की नगरी की बात करें या फिर ऐसे सवाल आ जाए कि सर्वाधिक झील किस जिले में है, तो सर्वाधिक झीलें तो आपके उदयपुर के अंदर आएगी। लेकिन अगर खारे पानी की झील के बारे में बात करें, खारे पानी की सर्वाधिक झील किस जिले में है, तो नागौर के अंदर है। ठीक है, नागौर के अंदर, नागौर। ठीक है, उसके बाद 24वां सवाल है, नवलखा सागर किस जिले में स्थित है? नवलखा सागर, नवलखा झील भी कहते हैं इसे। तो नवलखा झील किस जिले में स्थित है? बूंदी में, उदयपुर में, जयपुर में या फिर जोधपुर में? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, नवलखा झील के बारे में बात करें तो नवलखा झील आपके बूंदी जिले में स्थित है। ठीक है, नवलखा झील कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। अगर दोस्तों आप नवलखा के बारे में संपूर्ण वीडियो चाहते हो तो नवलखा के बारे में भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। नवलखा झील हो गई, नवलखा झरना हो गया, नवलखा बांध हो गया, तो सब कुछ नवलखा ऐसे सवाल पूछते हैं, तो नवलखा के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बूंदी राइट हो रहा है। उसके बाद आपका लास्ट सवाल है, कावोद झील कहाँ पर स्थित है? कावोद झील कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर के अंदर, बीकानेर के अंदर, जोधपुर के अंदर या फिर जैसलमेर के अंदर? तो देखिए दोस्तों, आपका कावोद झील की बात करें तो कावोद झील आपके जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अगर आपको चैनल या वीडियो सब कुछ अच्छा लगा है तो वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, जो आपका लाल बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, उसको ब्लैक करना है। और हमारा चैनल है स्टडी पॉइंट, इसको सब्सक्राइब करके रखना ही है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।